लंबा धागा और लंबी जुबान केवल समस्या ही पैदा करती है, इसलिए धागे को लपेटकर और जुबान को समेट कर ही रखना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में और मासिक राशिफल सितंबर 2022 के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड मीन राशि के लिए है और यह राशिफल आपकी राशि, नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। हर मासिक राशिफल के विशेष एपिसोड में बहुत सारे सेक्टर्स पर विश्लेषण करते हैं और इस बार भी सबसे पहले आपके इनकम और इन्वेस्टमेंट पर, फिर आपके परिवार के सुख पर, शिक्षा और संतान सुख पर, आपका स्वास्थ्य और शत्रुओं के बारे में, दाम्पत्य सुख, गृहस्थ सुख और साथ ही साथ उन लोगों के बारे में भी बात करेंगे जिनकी कोई गहरी फ्रेंडशिप चल रही है या वो लोग जो रिलेशनशिप में हैं। और फिर मैं विशेष रूप से विश्लेषण करूंगा आपकी जॉब, प्रोफेशन, कैरियर या बिजनेस के बारे में और अंत में मैं आपको बतलाऊंगा वो उपाय जिससे इस राशिफल को और ज़्यादा अनुकूल बनाया जा सके, लाभ उठाया जा सके। तो आइए अब आरंभ करते हैं आप मीन राशि के लिए राशिफल सितंबर 2022 और सबसे पहले मैं आपको बतला रहा हूँ आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट के बारे में। जहाँ तक गेन, प्रॉफिट, लाभ का प्रश्न है, राशि से 11th हाउस लाभ भाव से इसका विचार किया जाता है। इस भाव का अधिपति शनि है और राशि से 11th हाउस में शनि बहुत ज़्यादा शुभ परिणाम देते हैं और यूँ भी शनि को या पापी ग्रहों को, कुरु ग्रहों को राशि से 3rd, 6th और 11th में बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। तो यहाँ पर शनि आपके लिए वरदान के बराबर है। 17 जनवरी 2023 को आपको वापस शनि की साढ़े साथी आरंभ हो जाएगी। जो ट्रेलर आप 29 अप्रैल से 12 जुलाई तक देख चुके हैं वो समय वापस आने वाला है। तो आपके पास में लिमिटेड टाइम पीरियड है, आप स्ट्रेंथ बढ़ाएं, अपनी इनकम को ज़्यादा बढ़ा करके जो भी सेफ साइड है उस सेफ साइड को हासिल करें। तो 17 जनवरी 2023 तक जितना काम कर सकते हैं मैक्सिमम काम करके अपने फ़ायदे को लॉक कर देना चाहिए। अपनी जो स्ट्रेंथ है उसको सेव कर लेना चाहिए, यह आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो सितंबर 2022 में आप में से जो भी लोग लॉजिस्टिक में हैं, सर्विस प्रोवाइडिंग सेक्टर में, उन लोगों को ज़्यादा स्ट्रेंथ मिलेगी, ज़्यादा पावर मिलेगी, ज़्यादा लाभ मिलेगा, ज़्यादा उनको सक्सेस मिलेगी। जो भी शनि के क्षेत्र से संबंधित काम करने वाले हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हैं, चाहे वो नर्सेज हैं, चाहे वो केमिस्ट हैं, मेडिकल इंडस्ट्रीज़ हो सकती है, केमिकल इंडस्ट्रीज़ हो सकती है, मेटल इंडस्ट्रीज़ हो सकती है, सभी प्रकार के ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं, लॉजिस्टिक हो सकता है, स्क्रैप के काम करने वाले, एजेंसी बिजनेस काम करने वाले, ये कमीशन एंड ब्रोकरेज से संबंधित कामकाज करने वाले, फैब्रिकेशन का कामकाज करने वाले, वो लोग जो कॉन्ट्रैक्टर हैं या ठेकेदार हैं, वो लोग जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से संबंधित लोग हैं, जो लोग भी सर्विसेज देने वाले लोग हैं, छोटी से छोटी सर्विस सेंटर हो सकता है, चाहे आपका जो जूता ठीक करता है वो भी सर्विस प्रोवाइडर है, जो आपके जूते की पॉलिश करता है वो भी सर्विस प्रोवाइडर है, जो स्टेशन पे बैठते हैं या और कहीं मार्केट में बैठते हैं। तो हमारे जीवन को जो सुखमय बनाते हैं वो सभी सर्विस सेक्टर से संबंधित लोग होते हैं, सर्विस प्रोवाइडर होते हैं। आपके घर में जो नौकर चाकर है वो भी सर्विस प्रोवाइडर है। कोई इनको एजेंसी ही आपको सप्लाई करती है या आप कहीं से अरेंज करते हैं। तो उन सभी लोगों के लिए सितंबर 2022 बहुत ज़्यादा लाभ का है, एप्रिसिएशन का है। आप थोड़ा सा काम करेंगे, ज़्यादा गेन मिलेगी, ज़्यादा लाभ मिलेगा, नए नए मौके मिलेंगे और आपका कॉन्फिडेंस बहुत शानदार ढंग से डेवलप होगा। जिन लोगों को नया काम स्टार्ट करने की एक प्रकार से सोच रहे थे, तो आपको जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी स्टार्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि उसके बाद शनि की साढ़े साथी स्टार्ट हो जाएगी, वो संघर्ष का समय स्टार्ट होगा। तो आपको तेज़ी से डेवलप करना है, तो उस सिचुएशन को जितनी जल्दी हो सके नए स्टार्टअप को, नए बिजनेस को स्टार्ट करना चाहिए। आइए अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। राशि से 2nd हाउस से इन्वेस्टमेंट का विचार किया जाता है। सितंबर 2022 में आप चाहें तो ज़मीन जायदाद पर जो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और जो लोग जो कमोडिटी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो लोग मसूर की दाल पर, लाल वस्तुओं पर, कॉपर पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो लोग स्क्रिप्ट के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो आईटी सेक्टर की कंपनियों पर या फिर वो जो हाउसिंग सोसाइटी से संबंधित हो सकती है, प्रॉपर्टी मार्केट वाली स्क्रिप्ट आपको मिल जाए उस पर इन्वेस्टमेंट करना शुभ रहेगा। साथ ही लिकर और टैबेको इंडस्ट्रीज़ के जो शेयर मिल जाए उसमें भी इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं, वो भी आपके लिए शुभ है, लाभदायक है। आइए अब बात करें आपके पारिवारिक सुख की। राशि से 4th हाउस से इसका विचार किया जाता है। सितंबर 2022 में बृहस्पति राशि से 1st हाउस में वो पंच महापुरुष में से एक योग हंस योग का निर्माण कर रहे हैं और 4th हाउस के लॉर्ड और 7th भाव के अधिपति बुध हैं, वो यहाँ पर पंच महापुरुष में से दूसरा योग भद्र योग का निर्माण कर रहे हैं। ये स्थितियाँ बहुत शुभ है, सुखद है। तो यहाँ पारिवारिक सुख की स्थिति में माहौल बहुत ज़्यादा सुखमय होगा।
कोई न कोई नए सदस्य का आगमन की संभावना है, और या फिर ये बोल सकते हैं बहुत लंबे समय से जो घर परिवार का कोई सदस्य बाहर ही रह रहा है या घर से दूर रह रहा है, चाहे अब्रॉड रह रहा है या उसकी पोस्टिंग बाहर थी, अब वो घर में आकर के साथ में रहने लगेंगे। ये एहसास, ये स्थिति आपके लिए बहुत सुखदायक रहेगी। घर में हंसी खुशी का माहौल रहेगा, मांगलिक या आध्यात्मिक जो कार्य हों वो स्थितियां रहेंगी, और घर परिवार में खुशियां, स्ट्रेंथ, उन्नति, ये सब कुछ का माहौल आपको दिखाई देगा। सबसे बड़ी चीज़ है, बातचीत का माहौल बहुत सुखद रहेगा। जब हंसी खुशी बातचीत होती रहती है या एक प्रकार से आप एक दूसरे की कॉमेडी करते रहते हैं, उससे सुखमय वातावरण, उससे अच्छा घर का माहौल आपको नहीं दिखाई दे सकता। वो स्थिति का आगाज आपको मिलेगा, वो स्थिति के दर्शन आपको हो जाएंगे। आपकी माताजी के साथ में कोई भी आर्ग्यूमेंट या कोई भी विवाद आपका पहले था, वो विवाद यहाँ पर सॉल्व हो जाएगा, अर्थात वो विवाद जो भी था वो यहाँ समाप्त हो जाएगा। उनके साथ में रिश्ते सुधरेंगे, और यदि उनकी हेल्थ प्रॉब्लम कोई थी उसका भी यहाँ पर समाधान मिलेगा, उसका भी इलाज आपको सितंबर 2022 में मिल पाएगा। घर परिवार के लिए आप कुछ न कुछ साधन जुटा सकते हैं, फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं, या आपको अगर सहायता की जरूरत है तो आपके घर परिवार वाले लोग, आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट कर सकते हैं। सब मिलाकर के स्थितियां आपके लिए स्नेह, अपनत्व, प्यार की, समर्पण की भरपूर है। उसका लाभ आपको मिलने वाला है। आइए अब बात करें आपकी शिक्षा की और संतान सुख की। राशि से 5th हाउस से इसका विचार किया जाता है। इस भाव पर बृहस्पति की उच्च की दृष्टि है और इसी भाव पर शनि की शत्रु दृष्टि भी है। तो ऐसी स्थिति में आपको मिक्स रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन जो स्टूडेंट्स जो टेक्निकली लाइन में हैं, उनको तो सबसे ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा, सबसे बेहतर ढंग से वो डेवलप करेंगे, सबसे तेज गति से उनको सक्सेस मिलेगी या आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। राशि से 5th हाउस का स्वामी है चंद्रमा, और चंद्रमा को गति के लिए जाना जाता है। तो आप में से जो लोग ऑटोमोबाइल सेक्टर में या इलेक्ट्रिकल से संबंधित कोई कामकाज कर रहे हैं, उनके लिए स्थितियां बहुत ज़्यादा बलवान है, या उनको सफलता के मौके ज़्यादा मिलेंगे। आप में से जो लोग टूर्स एंड ट्रैवलिंग से संबंधित कोई कोर्स कर रहे हैं, टूरिज्म से संबंधित कोई कोर्स कर रहे हैं, या डेयरी से संबंधित कोई कोर्स कर रहे हैं, एग्रीकल्चर से संबंधित कोई कोर्स कर रहे हैं, आपके लिए ये समय काल बहुत ज़्यादा बेटर है। जो लोग फाइनेंस सब्जेक्ट को लेकर के, ग्रामर को लेकर के, लिटरेचर को लेकर के स्टडीज़ कर रहे हैं, कोई डिग्री ले रहे हैं या अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं, उनके लिए ये सही मौके हैं। स्पिरिचुअल साइंस में आगे बढ़ने के, स्पिरिचुअल साइंस सीखने के जो भी स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए भी ये समय काल बेहतर है, सपोर्टिव है। आप में से जो लोग इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट लेकर स्टडीज़ कर रहे हैं, चाहे वो आपको सिविल इंजीनियरिंग हो सकती है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो सकती है, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग हो सकती है, या वो लोग जो लॉ की स्टडी कर रहे हैं, उनके लिए ये समय काल सपोर्टिव है, ये समय काल बहुत ज़्यादा बेटर है। साथ ही साथ जो लोग इंजीनियरिंग सब्जेक्ट लेकर के, चाहे वो मैकेनिकल हो, चाहे वो केमिकल हो, एविएशन हो, या रिसर्च को लेकर के स्टडीज़ कर रहे हैं, उन लोगों के लिए, मेडिकल और नॉन मेडिकल के स्टूडेंट्स हों, आपके लिए समय काल अच्छा है, बेहतर है, सपोर्टिव है। आपको बहुत तेज़ी से सीखने को भी मिलेगा और उसका यूज़ करने को भी मिलेगा। और जो लोग कोई एग्ज़ाम देने वाले हैं, इंटरव्यू देने वाले हैं, या अब्रॉड जाकर के स्टडीज़ करना चाहते हैं, या फिर अपने देश में ही कोई अच्छी कॉलेज ढूंढ रहे हैं, अच्छा इंस्टीट्यूशन ढूंढ रहे हैं एडमिशन के लिए, तो ये समय काल आपको सपोर्ट देने वाला है। सितंबर माह आपके लिए बहुत ज़्यादा वैल्यू रखता है, ये याद रखिएगा। आइए अब बात करें संतान सुख की। संतान सुख के मामले में भी ये समय मिक्स रिजल्ट देगा। संतान का सुख भी मिलेगा, संतान प्राप्त होने के संकेत भी मिलेंगे, और जो लोग इलाज से संतान चाहते हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट ले रहे हैं संतान प्राप्ति के लिए, उन लोगों को यहाँ पर सफलता मिल जाएगी, उनको खुशखबरी मिल जाएगी। लेकिन जो लोग संतान के विवाह के लिए एफर्ट कर रहे हैं, उनको संतान के व्यवहार से रूखापन दिखाई देगा, या उनके रिश्ते में खटास का मौका मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर जो रेस्पॉन्ड मिलना चाहिए आपको संतान से, वो नहीं मिल पाएगा। लेकिन जिन लोगों की संतान जो टेक्निकल क्षेत्रों में आगे बढ़ रही है, चाहे अपनी जॉब ढूंढ रही है या अपना छोटा मोटा कोई काम ढूंढ रही है, उन लोगों को यहाँ पर सफलता मिलेगी। बृहस्पति संतान का कारक माना जाता है, और बृहस्पति की उच्च की दृष्टि संतान भाव पर है, इसलिए संतान की उन्नति और प्रगति तो निश्चित रूप से आपको दिखाई देगी। उनके व्यवहार में जरूर आपको नेगेटिव माहौल दिख सकता है, या आप इरिटेट हो सकते हैं उनके व्यवहार को लेकर के, उनकी मनमानी को लेकर के, उनकी जिद को लेकर के, या उनके स्वार्थ को लेकर के। ये स्थितियां जरूर देखने को मिल सकती है, लेकिन ये सिचुएशन टेम्परेरी है, ये भी ध्यान रखिएगा। हमेशा ऐसी स्थिति नहीं रही थी और ना हमेशा ऐसी स्थिति रहेगी। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य की और आपके शत्रुओं की। राशि से 6th हाउस से इसका विचार किया जाता है। 6th हाउस के स्वामी सूर्य स्वग्रही हैं। 6th हाउस पर राहु की और मंगल की दृष्टि आपको पड़ रही है, ये भी आपके लिए सुखद है। लेकिन 6th हाउस में शुक्र विराजमान है, ये हेल्थ के लिए शुभ नहीं है, और शुक्र यहाँ पर
3rd हाउस और 8th हाउस का स्वामी होकर के रोग भाव से संबंध जोड़ रहे हैं, ये भी नेगेटिव स्थिति है। रोग और मारक का जो संबंध बनता है, उस संबंध में आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। एक्ने से संबंधित प्रॉब्लम, पिगमेंट से संबंधित प्रॉब्लम, या जो साधारण भाषा में कील मुआ से हो जाते हैं, झाइयाँ जो आ जाती है चेहरे पे या शरीर पर, वो स्थितियाँ हो सकती है। यूरिन इन्फेक्शन, गाल ब्लैडर या फिर स्टोन से संबंधित समस्याओं से जूझना पड़ सकता है, और महिलाओं को गायनिक प्रॉब्लम से जूझना पड़ सकता है। ये इन्फेक्शन वाली स्थितियाँ आपको सितंबर 2022 में और स्पेशली 24 सितंबर तक देखने को मिलेंगी। उससे आपको सावधान रहना पड़ेगा, उससे आपको अलर्ट रहना पड़ेगा, ये जरूर ध्यान रखें। आइए अब बात करें शत्रुओं की या विरोधियों की। तो उस स्थिति में भी आपके लिए शुक्र ही जिम्मेदार बनेगा। तो चाहे घर की महिलाएं हो या ऑफिस में कोई भी महिलाएं या कन्याएं काम कर रही हो, उनसे बातचीत करने में बहुत ज़्यादा सेफ रहें, सावधान रहें, भाषा पर नियंत्रण रखें और अपनी जो मनोकामनाएं या अपने जो विचार हैं उन पर नियंत्रण रखें, क्योंकि ये समय आपको कहीं न कहीं साजिश का सामना करवा सकता है या आपको बदनाम कर सकता है, झूठे आरोप आप पर लग सकते हैं। ऐसी स्थिति में जितना सेफ रहेंगे, जितना प्रोटेक्टिव मोड में रहेंगे, उतना आपके लिए बेटर रहेगा। आइए अब बात करें आपके दाम्पत्य सुख की, गृहस्थ सुख की, साथ ही साथ उन लोगों की भी जिनकी कोई गहरी फ्रेंडशिप चल रही है या वो लोग जो रिलेशनशिप में। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे दाम्पत्य सुख की। राशि से सप्तम भाव से इसका विचार किया जाता है और इस भाव पर बृहस्पति की दृष्टि है, जो कि पंच महापुरुष में से एक योग हंस योग का निर्माण कर रहे हैं, और सप्तम भाव में बुध है जो स्वराशि में है, और पंच महापुरुष में से एक योग भद्र योग का निर्माण कर रहे हैं। दोनों ही स्थितियां आपके लिए बहुत सुखद है, और बृहस्पति की दृष्टि जिस भाव पर पड़ती है उसका शुभ रिजल्ट ही मिलता है। तो ऐसी स्थिति में गृहस्थ सुख, दाम्पत्य सुख, आपसी सामंजस्य, सुख में स्थिति बहुत शानदार ढंग से मिलेगी। जो आपने सोचा नहीं होगा उतना बेहतर आपको अपनत्व, स्नेह साथ मिलेगा। तो ये सुखद एहसास वाली स्थिति है, या ये बोल सकते हैं कि बहुत बार आपको बोलना नहीं पड़ता और आप एक दूसरे की भाषा समझ जाते हैं। वो स्थिति इस समय काल में दिखाई देगी, जहाँ पर बुध उच्च राशि के हैं, तो इसलिए बातचीत बहुत अच्छे माहौल में होगी, बहुत अच्छा विचार विमर्श होगा, निष्कर्ष निकलेगा, और या फिर घर का माहौल एकदम हंसी खुशी वाला, संगीतमय हो जाएगा। बुध विशेष रूप से कम्युनिकेशन के लिए जाना जाता है, या ये बोल सकते हैं हंसी मजाक के लिए जाना जाता है, संगीत के लिए जाना जाता है, वो स्थिति यहाँ पर दिखाई देगी। और बृहस्पति जो कि गृहस्थ सुख के लिए, दाम्पत्य सुख के लिए जाना जाता है, उसका भी यहाँ पर दृष्टिपात हो रहा है सप्तम भाव पर। ये दोनों ही स्थितियाँ आपके लिए बहुत सुखद है, सुखद एहसास वाली है, या आप अपने आप को कंप्लीट महसूस कर सकते हैं, वो स्थिति यहाँ पर निर्माण होगी। जो लोग अविवाहित हैं उनके विवाह की बातें चल सकती है, लगभग फाइनल स्टेज के आसपास आप पहुँच सकते हैं, क्योंकि ये स्थितियाँ लगभग आपको सफलता देने योग्य हैं। और जो 26 अक्टूबर बुध यहीं पर रहेंगे, उच्च राशि में ही रहेंगे, और भद्र महापुरुष का निर्माण होता रहेगा। 26 अक्टूबर तक आपका सगाई संबंध फाइनल हो सकता है। ये स्थितियां आपको देखने को मिलेंगी। आइए अब बात करें उन लोगों की जिनकी कोई गहरी फ्रेंडशिप चल रही है, वो लोग जो रिलेशनशिप में, और उसके लिए राशि से पंचम भाव, सप्तम भाव और शुक्र की इंपॉर्टेंस रहती है। तो ऐसी स्थिति में पंचम भाव पर शनि की शत्रु दृष्टि, शुक्र शत्रु राशि में या शुक्र राशि से 6th हाउस में शुभ नहीं माने जाते हैं। ऐसी स्थिति में यहाँ पर मिस्टेक हो सकती है, गलती हो सकती है, बातचीत में विवाद खड़ा हो सकता है, और उसमें फिर आपको नेगेटिविटी का माहौल दिखाई दे सकता है। ऐसी स्थिति में जहाँ तक संबंध हो, जहाँ तक संभव हो, आपको साइड में होना चाहिए, आपको टालना चाहिए मिलने से, या बहुत ज़्यादा बातचीत, बहुत ज़्यादा उग्रता आपके रिश्ते को खराब कर सकती है, आपकी फ्रेंडशिप को आपको खोने को पड़ सकता है। ऐसी स्थिति में आपको अपने ऊपर भी कंट्रोल रखना है, अपनी भाषा पर भी कंट्रोल रखना है, क्योंकि ये स्थितियां, ये समय काल टेम्परेरी ठीक नहीं है, शुभ नहीं है। ऐसी स्थिति में जो स्थिति चल रही है उसको मेंटेन करने का प्रयास करें, वो ही सबसे ज़्यादा सही रहेगा। आइए अब बात करें आपके जॉब, प्रोफेशन, कैरियर या बिजनेस की। राशि से 10th हाउस से इसका विचार किया जाता है। राशि से 10th हाउस के स्वामी हैं बृहस्पति। वो बृहस्पति जो आपकी राशि में ही स्थित हैं, विराजमान है, स्वराशि के हैं, और पंच महापुरुष में से एक योग हंस योग का निर्माण कर रहे हैं। ये स्थिति बहुत ज़्यादा सुखद है। ज़्यादातर ग्रह यहाँ पर स्वग्रही हैं। शनि स्वग्रही है, बृहस्पति स्वग्रही है, बुध स्वग्रही है, सूर्य स्वग्रही है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर आपको बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव स्ट्रेंथ मिलने के योग हैं। तो आपके जॉब, प्रोफेशन में भी यहाँ पर स्थितियाँ बहुत ज़्यादा बेटर है। इजीली आपके कामकाज होंगे, और जो आप सोच रहे हैं उससे बेहतर डेवलपमेंट, उससे बेहतर एप्रिसिएशन आपको मिलेगा। जो लोग जॉब चेंज करना चाहते हैं
वो भी ट्राई कर सकते हैं, लेकिन 17 जनवरी 2023 से पहले पहले आप जो जॉब चेंज कर पाएँ ऐसी सिचुएशन देखिएगा या ऐसी व्यवस्था कीजिएगा, क्योंकि उसके बाद में आपके मामले खटाई में पड़ जाएंगे या बहुत ज़्यादा उलझ जाएंगे। जो लोग फाइनेंस के क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, चाहे वो बैंक में काम कर रहे हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कंपनी में काम कर रहे हैं, फाइनेंशियल कोई कंपनी में काम कर रहे हैं, उन लोगों के लिए ये समय काल बेहतरीन है, सुखद है। जो लोग इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित कामकाज कर रहे हैं और या फिर आईटी सेक्टर में, उन लोगों के लिए तो बहुत शानदार स्थिति है। अब प्रोफेशनल की स्थिति की अगर बात करें, जो लोग फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स हैं, फाइनेंशियल एनालिस्ट हैं, स्टॉक ब्रोकर हैं, या आपको फाइनेंशियल कंसल्टेंट है, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, या कोई कंस्ट्रक्शन इंजीनियर है, आर्किटेक्चर है, उन लोगों के लिए स्थितियाँ प्रोफेशनली बहुत ज़्यादा बेटर है। आपको अपने काम का एप्रिसिएशन मिलेगा और साथ ही साथ नेम फेम भी मिलेगा। बिजनेस की बात करें तो बिजनेस लोगों के लिए फाइनेंशियल वॉल्यूम बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, तो कामकाज का दायरा भी बढ़ेगा, साथ साथ में उनको कुछ नया करने की प्रेरणा भी मिलेगी। और ऑलरेडी जो चीज़ है, ऑलरेडी जो काम आपका स्थापित है, जो आपका वॉल्यूम में काम कर रहे हैं, उसमें कुछ नया करके उस चीज़ को आगे भी बढ़ाने का काम करेंगे। हो सकता है टेक्नोलॉजी को आप यूज़ करें या कुछ न कुछ एक्सपेंशन की बात करें, कुछ नई स्टाइल की बात करें, नए लोगों के साथ में नया काम स्टार्ट करें, ऐसा होना संभव है। तो जो लोग फाइनेंस, फाइनेंशियल ब्रोकरेज, एजुकेशन सेक्टर या फिर पत्रकार बंधु है, राजनीति के क्षेत्र में आप लोग काम कर रहे हैं, आप लोगों के लिए समय काल बेहतर है। आईटी सेक्टर के लोगों के लिए सॉफ्टवेयर से संबंधित कामकाज कर रहे हैं, एमएनसी में कामकाज करने वाले लोगों के लिए, सिगरेट, शराब या तंबाकू से संबंधित जो लोग काम करते हैं, उनके लिए ये समय काल बेहतरीन है। लैंड एंड बिल्डिंग, बिल्डिंग मटेरियल, ये प्रॉपर्टी मार्केट और या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित जो भी कामकाज करते हैं, होटल रेस्टोरेंट से संबंधित कामकाज करते हैं, माइनिंग एंड हर्बल प्रोडक्ट, इलेक्ट्रिकल गुड्स, इससे संबंधित क्षेत्रों में जो लोग काम कर रहे हैं, चाहे जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, आप लोगों के लिए समय काल बहुत ही अच्छा है, सुखद है, शुभ है। आपको अपने आप को डेवलप करने के मौके मिलेंगे और उसमें संभावनाएं बहुत ही ज़्यादा शानदार है। आइए अब बात करें मासिक राशिफल सितंबर 2022 के उपायों के बारे में। सितंबर 2022 में आपको शुक्र के उपाय करने की सबसे ज़्यादा आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि शुक्र रोग भाव में स्थित होकर के आपको हेल्थ संबंधी प्रॉब्लम देगा। और उसके बाद में जब शुक्र सप्तम भाव में चले जाएंगे, नीच राशि में चले जाएंगे, तो आपकी मैरिड लाइफ को, दाम्पत्य सुख को डिस्टर्ब करेंगे। तो शुक्र के उपायों में आपको नित्य दुर्गा कवच का पाठ करना है, जो दुर्गा सप्तशती के स्टार्टिंग में ही होता है, उसका पाठ करना है। और या फिर नवाण मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। एम ह्रीम क्लीं चामुंडाय विच्चे, ये छोटा सा मंत्र है, 9 अक्षर का मंत्र है, इसलिए इसको नवाण मंत्र कहा जाता है। हर शुक्रवार की शाम को सफ़ेद मीठी वस्तुओं का दान दें। और यदि आप पूजा पाठ कर सकते हैं तो देवी का सर्वतोभद्र यंत्र की पूजा करके उनका मंत्र जाप करें। और जो लोग कोई कवच धारण कर सकते हैं, उनको 10 महाविद्या कवच धारण करना चाहिए या फिर अष्टलक्ष्मी कवच धारण करना चाहिए। रत्नों की बात मैं हमेशा करता हूँ। रत्नों में स्ट्रेंथ होती है, पावर होती है और रत्नों की ऊर्जा होती है। इसीलिए सैकड़ों वर्षों से राजा महाराजा से लगा करके आज के धनवान लोग भी बहुत महंगे महंगे रत्न पहनते हैं, क्योंकि रत्न बहुत ज़्यादा मूल्यवान होते हैं, महंगे होते हैं, इसलिए हर कोई व्यक्ति उसको अफोर्ड नहीं कर सकता है। लेकिन जिसे उपरत्न बोलते हैं वो तो हर व्यक्ति अफोर्ड कर सकता है, बहुत सस्ते होते हैं। तो आप अपनी राशि के उपरत्नों को, जो कि आपको मोती, मूंगा और पुखराज के रूप में होगा, अतः 3 त्रिकोण जो है उनका रत्न धारण करना आपको जीवन का सुख, कैरियर का सुख या संतान का सुख और भाग्य का सुख प्रदान करेंगे, जिससे आपका जीवन सुखमय होगा। हम जो भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट का निर्माण करते हैं उसमें बीसा यंत्र भी जोड़ देते हैं, जिससे वो और ज़्यादा उपयोगी हो जाता है। वो लोग जो अपनी राशि के लक्ष्मी योगों का, धन योगों का फायदा उठाना चाहते हैं, उन लोगों को अपनी राशि अर्थात मीन राशि का लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट धारण करना चाहिए। इसमें 4 रत्न होंगे जो आपकी राशि के धन योगों को, लक्ष्मी योगों को स्ट्रेंथ देंगे, बल देंगे और उससे आपकी कामना पूरी होगी। ये राशिफल मैंने आपकी जन्म कुंडली में से एक चंद्रमा को आधार बना करके बतलाया है। आप चाहें तो इस राशिफल को अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में भी जान सकते हैं, जो और ज़्यादा सटीक होगा, क्योंकि ये राशिफल जो जनरल है, एक राशि के करोड़ों लोग हो सकते हैं, सब लोगों पर यह राशिफल समान रूप से घटित हो जाए ऐसा संभव नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जब समस्याएं हो, जीवन में झांकना हो, भविष्य में झांकना हो, या कोई बहुत बड़ा डिसीजन करना हो, चाहे वो डिसीजन आपके कैरियर को लेकर के हो, प्रॉपर्टी को लेकर के हो, इन्वेस्टमेंट को लेकर के हो, और या फिर आपका बिजनेस स्टार्ट करना हो उसको लेकर के हो, कोई कोर्ट कचहरी को लेकर के हो सकता है, संतान को लेकर के हो सकता है, या विवाह को लेकर के हो सकता है। जब बहुत बड़े डिसीजन करने की बारी आती है तो अपनी जन्म कुंडली का सपोर्ट जरूर लेना चाहिए, क्योंकि जन्म कुंडली आपकी अपनी है, जो आपके बारे में ज़्यादा बताएगी।
उस जन्म कुंडली में जो ग्रह दशा चल रही है, जो अंतर्दशा चल रही है, प्रत्यंतर दशा चल रही है, आपकी कुंडली में जो राजयोग है या दुर्योग है, जो ग्रह की परिस्थितियां बनी हुई है, नवास में जो पोजीशन है, वो सब कुछ आपको ही पे करेगी, आपको ही सुख देगी या दुख देगी, उसको जानना ही जन्म कुंडली का विश्लेषण है। तो इसके लिए चाहे फेस टू फेस मिलना चाहें और चाहे घर बैठे टेलीफोनिक कंसल्टेंसी के माध्यम से अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं या प्रश्नों का उत्तर चाहते हैं, स्क्रीन पर जो नंबर दिए हुए हैं उस पर संपर्क स्थापित करना है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में सुबह 10 बजे से शाम को 6 बजे तक जो भी टीम मेंबर होंगे वो आपको सपोर्ट करेंगे, रेस्पॉन्ड करेंगे। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का, विशेषकर घर के छोटे छोटे बच्चों का और घर की महिलाओं का ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।